वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, फीमेल हार्मोन पे हम बात करेंगे, जो कि काइंड ऑफ निगलेक्टेड सब्जेक्ट है। लोग इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, या जब बताया भी जाता है तो वो समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट कोई ख़ास किसी भी खातून पर होगा नहीं। लेकिन इसके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से बताने के लिए डॉक्टर अरीज हारून हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, जो कि डाइट कंसल्टेंट भी हैं। वैसे शी इज़ अ डॉक्टर, क्योंकि मैं खुसूसी तौर पे इस बात पे इसलिए जोर देती हूँ कि जब हम डाइट कंसल्टेंट या न्यूट्रिशनिस्ट या इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं तो हम यूजुअली ये देखते नहीं हैं कि वो इंसान एक्चुअली MBBS डॉक्टर है या नहीं। सो शी इज़ वन ऑफ देम, जो कि फॉर्चुनेटली इज़ अ कंप्लीट डॉक्टर। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। और डॉक्टर अरीज के हवाले से मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर अरीज का मुझे देख के याद आया, वरना आज ये मैं करती, कि जब ये कॉलेज में थी तो जो इनका वेट था और इनकी तस्वीर अगर हम आपको दिखाते तो आज आप हैरान हो जाते। वेट लॉस के ऊपर करेंगे। मतलब वेट बता दूं कितना था? तो पता नहीं, मोर देन 80s। इन 80s में इनका वेट था, एंड यू कुड नॉट इमेजिन कि ये किस तरह दिखती थी। वो हम आपको किसी वक्त ज़रूर दिखाएंगे। और अब माशाल्लाह अब तो अपने बच्चों की बाजी लगती हैं। के बच्चों से छोटी बहन छोटी लगने बाजी नहीं लगना चाहिए। हाँ, छोटी बहन लगना शुरू हो जाओ। अच्छा अरीज, तो ये हम हार्मोनल इम्बैलेंस पे या फीमेल हार्मोन पे बात करें, ये क्या है हार्मोन और इसके किस तरह से इम्पैक्ट फीमेल्स पर होते हैं? कौन कौन से इम्पैक्ट होते हैं प्लीज़? देखो, फीमेल हार्मोन्स के अलावा हमारी ओवरऑल बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। मेल के भी होते हैं, फीमेल के भी होते हैं, और इवन जो फीमेल्स हैं उसमें थोड़े बहुत क्वांटिटी मेल हार्मोन की भी होती है। लेकिन जो मेन फीमेल हार्मोन्स है ना, वो 3 से 4 है। एक आपका जो है सबसे जो हम कॉमनली सुनते हैं, ईस्ट्रोजन होता है, एक प्रोजेस्टेरॉन होता है, एक आपका LH होता है और एक FSH होता है। जो हम लोग बहुत 4 कॉमनली, अगर आप किसी फीमेल से एस्ट्रोजन और वो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, हाँ प्रोजेस्टेरॉन, ये तो वैसे ही क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी नहीं, ये एक्चुअली है ही ये जो वो सारी गड़बड़ भी करते हैं। और हमारे लिए अगर अच्छे इनके लेवल्स होंगे तो हमें बहुत इनसे फायदा होगा। ठीक है, क्या गड़बड़ करते हैं और क्या अच्छाई हो सकती है? जो है ना, देखो, अगर आप यंग बिल्कुल ने बिफोर प्यूबर्टी अगर बच्चों का भी देखें ना, तो ईस्ट्रोजन के लेवल्स लो होते हैं, ये इंक्रीज होना शुरू होते हैं, तो ओवरीज में एग्स बनना शुरू होते हैं। जब एग्स बनना शुरू होंगे, एग्स रिलीज होंगे, तो प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, यानी कि मंथली साइकिल स्टार्ट होगा फीमेल्स का। अगर ईस्ट्रोजन नहीं है तो पहले तो डिलेड प्यूबर्टी हो सकती है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी हार्मोन सही नहीं वर्क कर रहे, तो आपकी प्यूबर्टी लेट हो सकती है। तो बच्चियों में ये पहले कॉमन चीज़ जो कि आजकल हम सुनते हैं कि चिकन खा रहे हैं तो लेट मेनार्की हो रही है या अर्ली मेनार्की हो रही है, तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके हार्मोन्स के लेवल उतना होना चाहिए कि आप सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो जाए। उसके बाद यानी आपकी रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम है उसका ताल्लुक आपके हार्मोन से है। ठीक है, ये है हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ही हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि वही हमारे मूड को, हेल्थ को, वेट को, स्किन को, सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते नहीं है ना कि फीमेल्स के साथ इतने सारे इश्यूज हो रहे होते हैं, हम लोग कंप्लेन कर देते हैं कि इसको स्ट्रेस होगा, इसको टेंशन होगा। नहीं, हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमन है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसका ताल्लुक हार्मोन इम्बैलेंस से या हार्मोन से ओवरऑल है कि जी ये खातून बड़ा गुस्सा करती हैं, बड़ा चिढ़ती हैं, या फिर ये है कि थकावट जो होती है कि हर वक्त का थका रहना और किसी भी चीज़ करने का दिल ना चाहना? बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं और ये लोग नहीं हम लोग कर सकते। इवन जैसे हम इनिशियली जब प्रैक्टिस में हमने स्टार्ट की थी तो हम इस चीज़ को इतना नहीं लाते। तो अगर आप मेल डॉक्टर्स के पास जाए, मैं मतलब सबको नहीं कह रही, लेकिन मेजॉरिटी जो होता है ना, वो फीमेल्स को बस उस चीज़ में कैटेगराइज कर देते हैं कि इनका तो मतलब फीमेल्स का रवैया ही ऐसा होता है कि मूड स्विंग्स हैं, गुस्सा जल्दी आता है, इससे वो कहते हैं कि इसमें हार्मोन्स का वो नहीं है, ये इनका ट्रेट है, पर्सनालिटी ट्रेट है। बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जहाँ पे फीमेल हार्मोन्स बैलेंस में होंगे, ऑप्टिमम लेवल्स पे होंगे, वहाँ पे ये इश्यूज नहीं होंगे। वहाँ पे फीमेल्स का मूड भी अच्छा रहेगा और स्ट्रेस कोपिंग जो कैपेसिटी होती है कि आपको कुछ टेंशन होगी तो आप किस तरीके से उसको रिएक्ट करते हो, वो बहुत बेहतर हो जाती है। अच्छा, अगर आपका कोई सवाल है आपके हवाले से, या आपके कोई यंग बहन है, बेटी है, किसी के बारे में भी कोई सवाल आप करना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम, आप सवाल कर सकते हैं। एक चीज़ और बताइएगा डॉक्टर कि जब कोई इंटरनल प्रॉब्लम होता है तो वो अपेरेंटली आपको नज़र आता है, या तो आपके बालों में नज़र आएगा, स्किन पे नज़र आएगा, कहीं ना कहीं अपेरेंस पे नज़र आता है कि देखो अंदर ये इशू है।
तो हार्मोन का इशू जब बॉडी में होता है तो वो बाहर आपको कैसे नजर आता है? फीमेल्स का तो अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा रखा है कि जो आपकी रिप्रोडक्टिव एज होती है ना, जैसे कि जब आप प्यूबर्टी मंथली साइकिल स्टार्ट होते हैं उस वक्त से मेनोपॉज से लेकर वो सिंपल ये है कि आपके साइकिल्स पहले डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो मंथली टाइम पे आना है वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, वो सबसे पहले एक इंडिकेशन होती है। उसके अलावा वेट गेन स्टार्ट हो जाता है, स्किन ड्राइनेस स्टार्ट हो जाती है, मूड स्विंग्स बहुत होना शुरू हो जाते हैं, बोन पेक्स जो आप फटीग की बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, एक्नी का इशू हो जाता है, स्किन पे बाल, चेहरे पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं। मतलब वो ऐसी चीज़ें हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं चला। पहली इंडिकेशन तो सबसे पहले कि साइकिल आपका डिस्टर्ब हो गया। तो फीमेल्स का जहाँ और चेहरे पे देखिए, ये चेहरे पे ये बात अक्सर लोगों को मैंने सुना है कि बहुत से एक्सेसिव बाल हैं खवातीन के, या इवन चिन पे बाल आ जाते हैं, वो जाके मतलब कि ट्रीटमेंट्स क्या करा लेंगे कि जैसे क्लीन करा लिए, हेयर वैक्स करा लिया, बट वो उसको फॉलो अप या इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि क्यों हो रहा है, उसकी अंडरलाइंग कॉज क्या है। वो इम्पोर्टेंट है कि हम अंडरलाइंग कॉज भी डिटेक्ट करें ना, तो वो चीज़ नहीं होती, और बहुत लेट जब डिटेक्ट होती है तब इतने मसले हो गए होते हैं कि उनको वापस से लाने के लिए या तो फिर पिल्स देनी पड़ती हैं या फिर वही बात। अच्छा देखिए, मेरे ख्याल में अगर हम जनरली बात करें तो लोगों को अभी भी ये कोई इशू नहीं लगेगा कि अच्छा चलें हार्मोन इम्बैलेंस है, आपने बाकी जो चीजें खराब हो रही हैं वो पार्लर जाके सही करवा ली, एस्थेटिकली एस्थेटिकली आपने अपने आप को देख लिया, उसके अलावा मूड स्विंग्स हैं, ये है वो है, उसके लिए भी वो आपको बता देते हैं कि ऐसा करो, दिमाग बटाओ, बिजी रहो, यूं करो वो करो। लेकिन जो मसला जहां आके अटक जाता है वो मेरे ख्याल में जब आपकी शादी होती है और आपको फैमिली स्टार्ट करनी होती है, वहाँ इश्यूज आ जाते हैं। बहुत इश्यूज आ जाते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि जब आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स नहीं अच्छे तो फर्टिलिटी सबसे पहले इफेक्ट होगी। आपकी ओवरीज जो भी है, उसकी बच्ची है या लड़की है या खातून है, उनकी ओवरीज में एग्स नहीं सही बनेंगे। जब एग्स सही, ये जो पीसीओएस कहा जाता है उसका ताल्लुक किसी से? बिल्कुल इसका है, क्योंकि पॉलिसिस्टिक ओवरीज में भी यही होता है कि आपकी ओवरीज प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करती। लेकिन उसके साथ एक हार्मोन हम ऐड कर देते हैं, इंसुलिन, क्योंकि जब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल्स जो हैं वो लो जाना शुरू होते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है बॉडी में, स्ट्रेस बढ़ेगा तो इंसुलिन बढ़ जाएगी, और इंसुलिन बढ़ेगी तो पॉलिसिस्टिक ओवरीज, वेट गेन, कॉर्टिसोल लेवल्स भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो वो साइकिल पूरा एक बन जाता है। और उसमें ये होता है कि बच्चियां आती हैं पॉलिसिस्टिक ओवरीज। ठीक, एक कॉलर भी है इस वक्त हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मैडम, बकर से इमरान बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरे 2 बच्चे हैं और उनकी एज के मुताबिक ग्रोथ नहीं हो रही, मतलब हाइट उनकी ना कम है जितनी उनकी एज है। तो यहाँ पे डॉक्टरों से चेक करवा रहे हैं, मुल्तान से भी चेक करवा रहे थे, तो उनका कहना है कि इनके हार्मोन्स जो है ना, ये मसला है उनका। तो कुछ कहते हैं कि जब आप एज को आएंगे तो उनके हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे, ग्रोथ हो जाएगी। क्या उम्र है बच्चों की आपके? एक की 14 साल है और एक की 15 साल है, 15.5 साल। तो कितना आपको कैसे लगता है कि उनमें ग्रोथ उस तरह से नहीं हुई? कद छोटा लगता है आपको, सेहत कम लगती है? जी मैडम, कमजोर भी हैं और उनकी कद भी छोटी है। हार्मोन के टीके लगवा रहे हैं, वो कहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि इंशाल्लाह ये जल्द रिकवर हो जाएंगे। अच्छा, आपका और आपकी वाइफ का कद ठीक है? दोनों को सही है? सही हाइट है आप दोनों की? जी बिल्कुल ठीक हाइट है। ठीक है, आपने कोई सवाल तो नहीं करना? देखो ऐसे ऑन एयर बता देते हैं आपको। ऐसे केसेस में देखो वो कह रहे हैं कि हम इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, मोस्ट प्रोबब्ली या तो ग्रोथ हार्मोन का कोई इशू होगा या थायराइड फंक्शन कोई प्रॉपर नहीं कर रहा होगा। उसमें ग्रोथ हार्मोन्स में फिर वही होता है कि वो लगाते हैं ताकि हाइट थोड़ी जो है प्रॉपर हो जाए। और अगर लड़के हैं, लड़कों की तो 18-19 ईयर्स तक हाइट निकलती है। थोड़ी सी डाइट में चेंजेस कर दें, एक्टिविटी लेवल बढ़ा दें। और लड़कियों की कब तक होती है? लड़कियों की जो है ना 14 मैक्सिमम। अच्छा, प्यूबर्टी के फौरन बाद जो है ना इट स्टार्ट स्टॉपिंग, के आहिस्ता आहिस्ता रुक जाती है। तो नॉर्मली आजकल हमारे यहाँ प्यूबर्टी की बच्चियों की एज 9 टू जो है वो अर्ली हो गई है। पहले थोड़ी ज्यादा होती थी, अब बिल्कुल अर्ली की तरफ। तो 14 तक उनका 14 तक हाइट जो है वो रुक करती है। लेकिन डिपेंडिंग के पेरेंट्स कैसे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अंडरलाइंग वही बात है, कोई इशू ना हो, एक्टिविटी लेवल्स बच्चों के। अच्छा, ये जो इन्होंने कहा कि ग्रोथ का इशू है और वो इंजेक्शंस भी लगा रहे हैं, वो तो इससे आप क्या समझती हैं, इससे इनको बेहतरी होगी? अगर ग्रोथ हार्मोन का कोई इशू होता है और लग रहे होते हैं इंजेक्शन तो बेहतरी आती है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो डेफिशिएंट है तो आपकी उस तरीके से ग्रोथ बोन्स नहीं ग्रो कर रही हैं, आपके जल्दी फ्यूजन हो जाएगी, हाइट रुक जाएगी। तो अगर वो लगा रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो एनहांस करेगा, वो लगा सकते हैं। लेकिन वही बात है, इन्वेस्टिगेशन हुई भी है। इनकी डाइट में थोड़ी सी 2-3 चीजें से केला बहुत ऐड कर ले। केला इज अ वेरी गुड सोर्स, जैसे मैग्नीशियम पोटेशियम मिलती है तो आपकी बोन्स ग्रो करती है। दूसरा जो होता है बार्ले,
उसका पानी पीने से जो है ना, जौ का पानी, बिल्कुल। हम लोग बार्ले मॉल्ट्स देखते हैं, हमें टिन में मिल जाते हैं, लेकिन आप घर में बना सकते हैं। हमें सब फैंसी पसंद है, फैंसी पसंद है, बिल्कुल। हाँ, लेके वो मॉल्ट वाटर जो है वो लेके आराम से घूमते रहते हैं लोग, अरे जौ का पानी पी रहे जो कि उसको भिगो के रखें, साफ करें, भिगोएं, उसी पानी में उसको ब्लेंड कर लें, थोड़ी सी कोई अगर बच्चों के लिए शक्कर वगैरह ऐड करनी है ऐड कर लें। इट इज़ वेरी गुड फॉर हाइट। ओके, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी मैडम, एक चीज़ ये पूछना था डॉक्टर साहिबा से कि आई एम लाइक 45 ईयर्स ओल्ड और हाइट मेरी 5'10" है। आपने वेट कितना दोबारा से कहिएगा, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई आहद साहब। 45 ईयर्स एज है मेरी और 5'10" हाइट है मेरी। 5'7" हाइट है आपकी, 5'10", 5'10", ठीक है। तो वेट मेरा इस वक्त 71 है, विच इज रिड्यूस्ड, काफी कम मुझे लग रहा है। तो मैडम ये पूछना है व्हाट इज आपकी बात समझ नहीं आ रही, वेट कितना है आपका? 71। 71, अच्छा 71, ठीक है जी। तो व्हाट शुड बी द आइडियल वेट फॉर मी? अच्छा, वैसे एक बात बताइए आहद साहब, आप जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको क्या लगता है, वाह वाह मैं बड़ा आइडियल लग रहा हूँ, या आपको लगता है कि मैं मोटा लग रहा हूँ या पतला लग रहा हूँ? नहीं, वैसे पतला अकॉर्डिंग टू माय हाइट, अच्छा। ये वेट मेरा कम 5'10" है। पे तो 71 इज लाइक ठीक है, 76 तक होना चाहिए इनका वेट। ठीक, ऑन एयर बता देते हैं, थैंक यू सो मच जी। अब इस पे ना ये देखो बात आती है मेल वेट इनका वैसे सही है, आई थिंक इतना कम नहीं है, 5'11" और 6 वालों को भी मैंने देखा है। हाँ, से नीचे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर बेहतर करना चाहिए। मेल के साथ ये होता है, मेरे पास मेल पेशेंट जितने भी आते हैं ना, उनका ओवरऑल वेट स्केल पे सही आ रहा होता है, बट दे हैव इश्यूज जिसमें टमी थोड़ा सा निकला हुआ है क्योंकि वो बैठ के ज्यादा काम करते हैं, या उनका मस्कुलर मास कम होता है, तो दे वांट कि थोड़ी सी बिल्ड अच्छी हो जाए। बिल्ड अच्छी हो अच्छा, जाए। अगर उसमें कोई बात है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वगैरह ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो मसल मास के लिए आपने प्रोटीन डाइट्स करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, तो मसल मास बन जाता है। तो बन जाता है। और भाई दुबले होना मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है, ज्यादा दुबले ना हो जाए, लेकिन पतले हों, स्मार्ट हों तो वो ज्यादा सही है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मोटे होने से बहुत अच्छी बात है। मेडिकल इश्यूज जो हैं वो रिलेटेड होते हैं चीजों से। अब लोग ये ना कहें फैट शेमिंग और बॉडी शेमिंग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसका ताल्लुक इससे नहीं है, हमारी नीयत कुछ और है। कॉलर हमारे साथ है। चलो कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई जी। देखो, फैट शेमिंग तो बिल्कुल एक अलग चीज हो जाती है। जैसे हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं ना, इसमें भी अब वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। तो वी डोंट आस्क एनीवन कि आप इसलिए वेट लूज करें कि आप अपनी अपीयरेंस बेहतर करें, वो एक चलो एक एड ऑन फैक्टर है। आप वेट इसलिए लूज करते हैं कि जो अंदर इंटरनल जो मसले मसाइल हो रहे हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाए। वो आप वेट गेन की वजह से बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, बोन पेन्स हो जाती हैं, फीमेल सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, सांस फूलता है, नीचे बैठने का काम नहीं कर सकती। स्ट्रेस जो सबसे हम लोग चीज़ इग्नोर कर देते हैं कि स्ट्रेस बहुत हो जाता है। और मैं भी आपका यहाँ इग्नोर कर रही हूँ स्ट्रेस, क्योंकि ब्रेक आ गई है। सो इनका स्ट्रेस की जो ये बात करी थी वो यहाँ पर भी हमने इग्नोर कर दी है। वापस आके कोशिश करते हैं कि उससे डिस्कस करें। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक।